सबसे पहले तो अभी वीडियो देखें। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये लें दादाजी की घोड़ी और रात भी अंधेरी, यानी कि जो दादाजी की घोड़ी और फिर अंधेरी रात, मौलाना इलियास कादरी का जो टोटका था, आप देख सकते हैं कि वही अंधेरी रात है और दादाजी की घोड़ी है। तो उन्होंने ये बात वाकई दुरुस्त की थी। देखें, आप लाइव करामा देख सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था जब आप तशरीफ ले गए हज बैतुल्लाह के लिए, तो हम सुन्नी लोग उन वहबड़ों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी तकरीबन 4 बार गया हूँ हज करने के लिए, 10-11 मरतबा उम्रा करने गया, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। हमारी नमाज ही नहीं होती उन बेईमानों के पीछे। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बार तो फंस गए हतीम काबा के पास खड़े हुए, ये सोच करके कि आज देखूं ये मरदूद नमाज कैसे पढ़ाता है इमामुआ। तो उसी पे टेक लगाया मैंने हतीम काबा की दीवार पर, अब उसको देखता रहा। और जो आए लाइन में फट फट लगते हैं ना, अब हमको देखिए चुपचाप खड़ा हुआ नमाज की नीमा तक, जो आएगा हाजी सल्ली अंत सल्ली अंत सल्ली, बहुत जो आगे अंत सल्ली, सब नियत बांध के हम देखते रहे इमाम साहब। तो जानते हो इमाम साहब जैसे दुल्हन बन के आते हैं वैसे भी रुपट्टा डाल के यूं नियत बांधने के बाद कम से कम 15 मरतबा तो मैक सही करता वो, फिर अपना दुपट्टा सीधा करता, कभी ये खुल जाए डोरी तो इसको बांधता। ये नमाज में हमने कहा यही देखने के लिए हम खड़े थे यहां पर कि तुम नमाज कैसे पढ़ते पढ़ाते हो। अकीदा तुम्हारा बिगड़ा हुआ, ऐसे ही तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। और ये भी देखना था मुझे कि तुम नमाज पढ़ते पढ़ाते कैसे। एकदम जैसे जोकर नहीं होता है, ऐसे वो हरकत करता है इमाम हरम। तो आका करीम की प्यारे दीवानो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी नमाज नहीं पढ़ते। तो हुजूर ताजुल शरिया जब हज करने तशरीफ ले गए तो लोग ताड़ में रहते हैं ना कि कौन यहाँ नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। और जो लोग थोड़ा मशहूर होते हैं ना, उन पर बड़ी पैनी नजर होती है। तो क्या किया, देखा नमाज हजरत पढ़ते नहीं थे, तो उनके कमरे पे पहुंच गए लोग, पासपोर्ट तलब किया, कुछ सवालात की कि आप नमाज इनके पीछे नहीं पढ़ते। कहा भी हमारी नमाज इनके पीछे नहीं होती, नहीं पढ़ते नमाज। सीआईडी पकड़ के ले गई, उन्हें जेल में डाल दिया। आपके साथ जो लोग गए थे उनको भी उठा के ले गए। 10 दिन तक हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा को मक्के की जेल में रखा गया। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मौलाना साहब बैठे हैं, किस किस्म की फजूल बकवास कर रहे हैं कि यानी कि आप खाना काबा जाएं और अल्लाह के घर का तवाफ़ करें और वहाँ पर जो इमाम काबा है उसके पीछे आप नमाज ना पढ़ें, क्योंकि उनका तरीकाकार गलत है। और भाई तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ के मुसलमान हो, आपको पता भी है कि इस्लाम में ये चीज़ कहाँ लिखी है कि आप किसी भी देवबंद के, किसी भी अहले हदीस के, किसी भी अहले सुन्नत के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज किसके लिए पढ़नी होती है? अल्लाह ताला के लिए पढ़नी होती है, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी होती है। और वहाँ पर आपने अल्लाह ताला आपके रुकू और सुजूद को देखता है, आप कैसे पढ़ रहे हैं ये डजंट मैटर। अल्लाह ताला आपके रुकू और सुजूद को देख रहा है कि आप किस तरह रुकू कर रहे हैं और किस तरह सजदे कर रहे हैं। और उसके बाद बुग़्ज़ आपके दिल में है तो आप बेईमान हैं। अगला बंदा अगर आपको नियत दिल से, साफ नियत से अगर आपको इबादत करवा रहा है तो वो उसका एक नेक अमल है, यानी कि बुग़्ज़ आपके दिल में, आप गुनाह पर हैं, आप गलत तरीके, आप यहाँ पर बैठकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात से लोगों को ना सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बल्कि एक नेक और बद अमल भी कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को जो है ना, आप इस बात पर उकसा रहे हैं कि अगर वो खाना काबा जाए तो इमाम काबा के पीछे नमाज हरगिज ना पढ़ें। तो ये आप अपनी इस तरह की जो है ना मनगढ़ंत कहानियों से लोगों के ईमान को खराब करते हैं। मैं जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी अहले सुन्नत जमात की इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा कहीं भी आप इस तरह का मामला बिल्कुल भी ना करें कि आप किसी के पीछे नमाज ना पढ़ें, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, उसके पीछे नमाज नहीं। सिर्फ आप अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं। आप किसी भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाकर आप अल्लाह को सजदा कर सकते हैं। और जो इमामत जो शख्स करवा रहा है और जो इमाम साहब होते हैं, वो जो इमाम साहब के पीछे अल्लाह अकबर, अब इमाम साहब अगर गलत पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, उसका जवाबदार इमाम साहब होंगे। आपकी नमाज 200% सही होगी। जी तो नाज़रीन, आप मौलाना साहब की इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। वसवसे कुछ है ना आते हैं, कुछ पैदा किए जाते हैं। जैसे सुना है ना, दोस्तों में गैदरिंग में ना डिस्कशन होती है इस तरह की ना, तो वो एक दूसरे को फिर इस तरह की बातें बताते हैं कि ना सूरह फातिहा में इस तरह का तर्जुमा देख लें आप कि ना तुम ही से मदद मांग, मुझी से मदद मांगे। तो इस तरह के बहुत सारे जैसे शायरा मुझे से कहा है सूरह फातिहा में, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये यूं है, मतलब ये अल्लाह का हुक्म इसमें इन मानो कर नहीं है कि और मुझ ही से मदद मांगो, इन मानो कर नहीं है कि और मुझ ही से मदद मांगो। बात तो अब वहां जाएगी ना कि भाई वो कहाँ है कि मुझसे मदद मांगो, किसी और से ना मांगो। क्या कहा? किस आयत का तर्जमा, किस आयत का तर्जुमा है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यही तो जबान बंद हो जाती है। तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप क्लिप में देख सकते हैं मौलाना इलियास कादरी से एक शख्स सवाल करता है कि सूरत फातिहा में ये लाइन है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसमें या अल्लाह ताला के बारे में ये कहा जाता है कि हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, ये कन्फर्म है। लेकिन मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर इस बात को आगे से अपनी नाक में उंगली डालकर इस तरीके से जवाब देते हैं बुखलाए हुए कि ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने कहाँ कहा है कि मुझ ही से मदद मांगो। और यहाँ पर उससे मुराद मौलाना इलियास कादरी का जाहिर से बात है वो अपना नज़रिया लाजमी बीच में डालना चाहता है कि आप गौसे पाक से मांगे, आप आला हजरत से मांगे और आप मौलाना इलियास कादरी से भी मांगे। आप अगर इस आयत पर अगर आप गौर कर लेते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तुझ ही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो अगर आप इस आयत पर गौर करें तो यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही हुक्म है, हमें अल्लाह ही से की इबादत करनी चाहिए, हम अल्लाह ही से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि बरोज़े क़यामत सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही हमारे अमाल का पूरा पूरा हिसाब देंगे। अब क्या होगा, क़यामत का रोज़ होगा और लोग ना वहाँ पर अपने सिफारिशियों को ढूंढ रहे होंगे और बहुत बड़ी गहमा गहमी होगी, हर कोई अपने पसीने में शराबूर होगा और 1000 सालों का एक दिन होगा। और उस वक्त ना हर बंदा जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जो है ना जाहो जलाल को देख रहा होगा और तौबा ताब हो रहा होगा। और फिर लोग जो है ना अपनी सिफारिश के लिए किसके पास जाएंगे? सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे वो अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं, अल्लाह के उस नबी के पास जाएं, शायद उनके वसीले से जो है ना आपकी हेल्प हो सके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब जाएंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, आज के दिन अल्लाह ताला के जाहो जलाल से मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मैं भी अपने आप को पता नहीं सुरखरू कर पाऊंगा, मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसी तरह फिर आप दोबारा फिर जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इन्हीं अल्फाज से वापस कर देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी इन्हीं अल्फाज से आपको वापस कर देंगे। इवन दैट जितने भी पैगम्बर और गुजरे हैं ना, सबके पास एक एक के बाद ऐसे जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे जो कि तमाम हमारे जो जितने भी इंसान के उनके बाप और दादा में शामिल होते हैं, वो भी इस बात से इनकार कर देंगे कि नहीं, आज के दिन अल्लाह के जाहो जलाल से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और फिर आखिर में आकर ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मामला लेकर जाया जाएगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में सजदा बसजूद हो जाएंगे और तब तक अपना सजदा सर से नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह ताला तमाम उम्मत की बख्शिश ना करते। लेकिन वहाँ पर उम्मत को जज़ा सज़ा भी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहो कि हम तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ भी आपको जज़ा सज़ा दी जाए और जज़ा सज़ा ऐसी नहीं होगी क्योंकि ये 2 दिन की 4 दिन की जान छोड़ जाएगी, वो हज़ारों साल दोज़ख में जलना पड़ेगा, दोज़ख की आग का ईंधन बनना पड़ेगा, तुम्हें सारे मामलात की जज़ा सज़ा देनी पड़ेगी। फिर जाकर तुम्हें जो है ना एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारी नेकी होगी तो उस बिहा पर तुम्हारी बख्शिश की जाएगी और तुम्हें जन्नत के निचले दर्जे में रखा जाएगा। तो नाज़रीन, अगर हम ये बात अगर गौर से देखें तो यहाँ पर साफ वाज़ेह होता है कि जब अल्लाह के नबी तमाम मामला से इनकार कर देंगे तो वहाँ पर गौसे पाक या आला हज़रत या जितने भी पीर हैं वो कैसे सिफारिश कर सकते हैं। हमें ज़रा यहाँ पर सोचना चाहिए, इन बातों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, उसी से मदद तलब करें, वही हमारी तमाम नेक अमल और बुरे अमल को जो है ना जज करने वाला है और उसी के मुट्ठी में हमारी जान है और उस दिन किसी की भी नहीं चलेगी, सिर्फ अल्लाह का जाहो जलाल होगा। और इसलिए हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ही से मांगना चाहिए। जी तो नाज़रीन, वीडियो के आप इस क्लिप के बारे में आपके कमेंट करेंगे, मौलाना इलियास कादरी की इन बातों का आप किस तरह से जवाब देंगे, ये आपने मुझे लाज़िम बताना है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का कद कितना है? अमेजिंग क्वेश्चन, नाम तो सुना था, कद आज मालूम हो जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का कद जो है
वो सातों जमीनों से नीचे जो है ना उनके पाँव हैं, और उनका सर मुबारक जो है वो सातों आसमानों से ऊपर। अल्लाह अकबर। लुक एट द हाइट ऑफ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सातों जमीन के नीचे भी उनके पैर हैं और सातों आसमान से ऊपर उनका सर है। कितना का बड़ा कद मुबारक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जरा इन हबीब तारी से पूछे कि उनकी हाइट को मैप किसने की है, उनकी हाइट को किसने नापा है, कहाँ पर लिखा है, किस मुस्तनद किताब में, किस जो है ना मोतबर किताब में ये बात लिखी गई है, उनकी हाइट की पैमाइश की गई है। आप जो यहाँ पर जवाब दुरुस्त हुआ, यानी कि आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और इतनी ज़्यादा पैमाइश की किस चीज़ से? ऐसा कौन सा स्केल आज के दौर में ईजाद हुआ है? यार आपकी अकल दानिश को ना 21 तोपों की सलामी। जी तो नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आपके कमेंट करने वाले कमेंट करके मुझे लाज़िम बताइएगा। जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा, और बैठकर करेगा उससे कर्ज उतरेगा। नाज़रीन, वीडियो का लास्ट क्लिप मैंने सोचा थोड़ा सा फनी होना चाहिए। वाकई जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा, और जो बैठकर जो है ना दाढ़ी में कंघा करेगा उससे कर्ज उतरेगा। तो आज से मैं भी इस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप लोग भी इम्प्लीमेंट करें और मुझे बताएं क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और किस हद तक ये तस्दीक शुदा बात मौलाना लियाज़ कादरी यहाँ पब्लिक प्लेस पर आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर खड़े होने कंघा करने से या जो है ना बैठकर कंघा करने से कर्ज में बंदा मुब्तला होता है, या उसकी खुद की जो है ना हड धर्मी होती है, काम में दिल ना लगाना, लापरवाही दिखाना और सुस्ती दिखाना, और जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना, अल्लाह के कुरान मजीद की तिलावत ना करना, नमाज की तरफ ना आना, मतलब ये मनहूस बातों की वजह से उस पर कर्ज चढ़ता है। ये चीज़ें जो है ना अगर इंसान ख़त्म कर दे तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसके घर में रिज़्क इतना देगा कि वो रख रख भूलेगा और उसे पता भी नहीं होगा कि उसको कहाँ से रिज़्क उससे मिल रहा है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों ने खूब इंजॉय की होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है क़ुरआन टेक 2.0 इसको ज़्यादा से लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। मैं कुछ काम में बिज़ी था, काफ़ी मसरूफियत थी, इस बिना पर मैं काफ़ी दिन आप लोगों से टच नहीं रहा। तो इंशाल्लाह अब डेली अब वीडियो आपको मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि आप भाइयों से मेरी मुलाकात होती रहेगी। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।